हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि मछली का संबंध जिस प्रकार से तैरना लिखा है तो उसी प्रकार से चिड़िया का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 3 का संबंध यहाँ पर उसने 10 लिखा है तो उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न, देखिए एक श्रृंखला एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 8 है दोस्तों। जिसने पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि मछली का संबंध यहाँ पर तैरना लिखा है तो उसी प्रकार से चिड़िया का संबंध क्या होगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जिस प्रकार से मछली का संबंध लिखा है दोस्तों तैरना, यानी कि मछली हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, यानी पानी में तैरता है। तो उसी प्रकार से चिड़िया जो है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस जगह क्वेश्चन मार्क है। तो चिड़िया हवा में क्या करता है दोस्तों, यानी कि उड़ना, यानी कि हवा में क्या होता है, उड़ता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आंसर करेंगे। कोई पंख कर देंगे, कोई पेड़ कर देंगे, तो कोई आकाश कर देंगे। कैसे, देखिए बेसिक बात समझ लीजिए। जिस प्रकार से मछली पानी में क्या करता है दोस्तों, तैरता है, उसी प्रकार से चिड़िया है जो दोस्तों हवा में क्या करता है, उड़ान भरता है, यानी उड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लिख भी देते हैं दोस्तों। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि मछली, यहाँ पर सीधा सा लिखेंगे कि मछली जो है हम लोगों का पानी में क्या करता है दोस्तों, पानी में तैरता है। बेसिक बात भी लिख दिए, मछली पानी में क्या करता है, यानी कि तैरता है। तो तैरता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि चिड़िया, जैसे एक पॉइंट ई हो गया हम लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चिड़िया, यानी कि चिड़िया का संबंध क्या हो जाएगा। तो यही बात बताना चाह रहे हैं कि देखिए चिड़िया हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कि हम लोगों का चिड़िया हवा में क्या करता है, उड़ान भरता है, यानी हवा में क्या होता है दोस्तों, उड़ता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का यानी कि उड़ना हो जाएगा, हवा में उड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 3 का संबंध, यहाँ पर उसने 10 लिखा है तो उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बता देते हैं कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर निकल सकता है और किस तरीके से लॉजिक यहाँ पर लगेगा। देखिए 3, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ही नोट करना है कि 3, उसके बाद लिखा है 10। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि समानुपात का संबंध 4 और इस जगह पर लगाया है उसने क्वेश्चन मार्क। बस समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर किस तरीके से आंसर होगा, कि 3 से 10 कैसे लिखा है। तो ये देखिए, यदि आप 3 का स्क्वायर में से आप क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, आप +1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। देखिए ना, उसी प्रकार से 4 का निकालना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। बेसिक बात को समझिए दोस्तों, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा इस जगह पर, यानी थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं कि 4 का स्क्वायर आप प्लस क्या दोस्तों 1। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, आप +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक श्रृंखला एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और किस तरीके से हम लोगों का आंसर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऐप, उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों आई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आई हम लोगों का कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों के और क्या है एम, उसके बाद लिखा है पी और यहाँ पर क्यू, और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा।
सबसे पहले देखिए एफ से यदि आप के पे जाएंगे दोस्तों तो कितना हम लोगों को जोड़ना होगा, तो एफ से यदि के पे जाएंगे तो हम लोगों को 5 प्लस कर देना होगा। यदि आप 5 किस में, ABCD में। उसी प्रकार से देखिए के से पी पे जाएंगे दोस्तों तो इस पे भी यदि आप +5 कर देते हैं तो हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, +5 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए अब एक तो यू आ गया, उसके बाद ये यू आ गया तो आंसर भी निकल गया कि पहला ऑप्शन देखिए हम लोगों का यू से यही वाला स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आई से एम पे जाएंगे तो यहाँ पर 4 जोड़ा है, एम से यदि आप क्यू पे जाएंगे तो 4 जोड़ा है। उसके बाद इससे इस पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों, 4 किया है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है एक लड़की का परिचय करते हुए कह रहा है कि अंकित ने कहा कि वह मेरी माँ की बहन के बेटे की बहन है, तो वह लड़की अंकित कह रहा है अंकित से कैसे संबंधित है। तो देखिए किस तरीके से दिया है दोस्तों, घुमा दिया, लेकिन यहाँ पर ही देखिए पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे। यानी एक लड़की का परिचय करते हुए अंकित ने कहा, तो अंकित इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधा सा हम लोग क्या लिख लेंगे, अंकित। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का अंकित हो जाएगा, यानी अंकित ने कहा कि वह मेरी माँ, तो इसका क्या दोस्तों, माँ कर लेते हैं, यानी मेरी माँ के बहन, तो इसका क्या दोस्तों, बहन, तो इसका क्या कर लिए, बहन कर लिए। तो मेरी माँ के बहन के बेटे, यानी मेरी माँ के जो बहन के बेटे हैं दोस्तों, यानी मेरी माँ के बहन के क्या, बेटा, तो ठीक है इस जगह पर बेटा कर लेते हैं। बेटे की क्या है दोस्तों, यानी क्या कह रहा है, मेरे बेटे की क्या है, बहन है, तो बेटा का भी क्या दोस्तों, एक बहन है। तो बताइए यानी इस बेटा का जो बहन होगा तो अंकित का कौन लगेगा दोस्तों, तो मौसेरी बहन लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे एक बार फिर से देखिए दोस्तों, एकदम आपको समझ में आएगा कि कह रहा है एक लड़की की ओर परिचय करते हुए अंकित ने कहा। हम इस जगह पर सीधा सा लिख देते हैं अंकित, हाँ इस जगह पर लिखते हैं, हटाइए इधर से ही कर लेते हैं, यानी यहाँ पर अंकित लिख लिए। तो अंकित की क्या है दोस्तों, माँ है, तो माँ यहाँ पर हो जाएगा अंकित की क्या दोस्तों, माँ, तो ठीक है। तो अंकित की माँ की बहन, यानी कि कह रहा है कि वह मेरी माँ की बहन, तो इसका बहन कर लिए, तो बहन का जो बेटा होगा, इसका क्या दोस्तों, बेटा, फिर यहाँ पर बेटा, और बेटे की क्या है दोस्तों, बहन है, तो यहाँ पर बहन इस जगह पर लिख लिए, बेटा का भी क्या दोस्तों, बहन। तो अंकित का ई कौन लगेगा, तो सीधा सा अंकित का क्या लगेगा दोस्तों, मौसेरी बहन हो जाएगा। ये जो बहन वही लड़की, यानी वही क्या है दोस्तों, लड़की की ओर परिचय कर रहा था, यही ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं कि यही क्या है, हम लोगों के सामने लड़की है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उसके बाद उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए आपको तरीका बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा आपको बता देते हैं दोस्तों कि सबसे पहले देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कैसे होगा। तो यहाँ पर देखा जाए यानी कि छत्तीसगढ़, आप जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है हम लोगों के सामने वो कैवां राज्य है, तो याद रखना होगा 26वां राज्य है। उसी प्रकार से उत्तराखंड कहा जाए दोस्तों, तो उत्तराखंड हम लोगों के सामने कैवां राज्य हो जाएगा, 27वां राज्य हो जाएगा। झारखंड आपका कितना राज्य है दोस्तों, 28वां राज्य है। और 28वां राज्य के बाद आप जानते हैं कि 29वां राज्य हम लोगों के सामने कौन बना था दोस्तों, तो तेलंगाना बना था। यानी आप जानते हैं कि तेलंगाना जो है हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए राज्य का क्रम पर आधारित है कि छत्तीसगढ़ जो है हम लोगों का 26वां राज्य है, उत्तराखंड जो है 27वां, झारखंड 28वां, तो 29वां राज्य कौन हो जाएगा। तो सीधा सा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 29वां राज्य, तो 29वां राज्य हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तेलंगाना हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्रम पर दिया गया था, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है 2000 ईस्वी में हम लोगों का बना, उसी प्रकार से हम लोगों का उत्तराखंड भी दोस्तों हम लोगों का 2000 में, झारखंड भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सा, आप जान रहे हैं कि ये भी 2000 में बना है, लेकिन तेलंगाना इसके बाद जो है 29वां 2014 में बना था। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया करा कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का क्या है विषम है, यानी एक अलग है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन घबराना नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे दिया गया देखिए आई से यदि आप जे पर जाएंगे दोस्तों, तो आप जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या उसने +1 किया है। उसी प्रकार से जे के बाद आपका अगर के पे जा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको एक बात खाली समझने का, +1 जे के बाद क्या होता है के होता है +1। उसी प्रकार से देखिए आर से अब जा रहे हैं दोस्तों क्यू पर, तो इस जगह पर -1 किया है, और क्यू से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों तो -1, यानी 2 बार +1 और 2 बार क्या दोस्तों -1। ये देखिए एफ से यदि जी पे जाएंगे तो यहाँ पर सीधा सा +1 हो जाएगा, जी के बाद एच पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए यू से टी पे आएंगे तो यहाँ पर -1, और टी से यदि एस पे आएंगे दोस्तों तो -1। देखिए किस तरीके से क्या ABCD बात को समझने का प्रयास, ये बी से सी पे जाएंगे तो समझ रहे हैं सर +1 किया है। उसी प्रकार से सी से डी पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने +1 किया है। उसी प्रकार से W के बाद क्या किया दोस्तों यानी X, तो यहाँ भी +1 कर दिया। उसी प्रकार से X के बाद Y, तो यहाँ भी क्या किया दोस्तों +1, यानी सब में उसने क्या कर दिया है +1 कर दिया है। देखिए दो तरीके से हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए K से यदि आप जाएंगे दोस्तों L पे तो हम लोगों के सामने +1, L से यदि M पे जाएंगे तो यहाँ भी +1, और इस जगह से देखिए P से Q पे आ रहे हैं तो -1, और Q से N पे आ रहे हैं तो -1। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे इस तरीके के प्रश्न, स्किप कर दे रहे हैं कि सर इतना बड़ा कैसे होगा हमसे, हम तो कर ही ना। लेकिन यदि आप लॉजिक को समझ जाएंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न देखते ही आप कर लेंगे। पहले आपको सोचना होता है, समझना होता है, देखना होता है कि किस तरीके से प्रश्न को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि प्रश्न में दिए गए शब्द यानी GOAL यानी गोल के लिए समूह की पहचान करें। तो गोल को कैसे लिखा जाएगा, कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का गोल लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक आव्यूह ये दिया है, दूसरा आव्यूह ये दिया गया है, इसमें आपको करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कौन सा होगा। ये देखिए आपको करना क्या दोस्तों, इसको पीछे से चेक करना है। इस तरीके के प्रश्न हमेशा पीछे से होता है। जैसे गोल लिखा है तो गोल को हम लोग क्या करेंगे पीछे से, तो पीछे में क्या है दोस्तों L, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाएंगे। ये देखिए 8 और 6, तो देखिए 8 सबसे पहले इस लाइन में देखना है क्या 8 हम लोगों के सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसमें जब नहीं दिखेगा तो हम लोगों के सामने अब ये लाइन में गए तो ये लाइन में देखिए हम लोगों के सामने 8 दिख रहा है सर, यहाँ पर ये देखिए 8 दिख रहा है। उसके बाद 6, तो 6 जो है अब यहाँ से ऊपर वाला, अगर 8 इसमें लिए अब 6 किधर से लेंगे इधर से, तो क्या आ रहा है दोस्तों L आ रहा है, तो बिल्कुल L आखिरी में है। उसके बाद देखिए अब A को चेक करेंगे तो A हम लोगों के सामने 8 और 8 है, तो यहाँ पर 8 और 8 को ले लेते हैं। तो इधर से 8 और इधर से क्या दोस्तों 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए इधर से 8 और 8 के बीच में क्या आ रहा है O आ रहा है। तो क्या वहां पर L के बाद इधर जो हम आखिरी से चेक कर रहे हैं तो L के बाद यहाँ पर A है, L के पहले दोस्तों यानी L के पहले क्या आ रहा है A आ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अभी आप समझ जाएंगे, आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ये देखिए अभी ये ऑप्शन नहीं हुआ, अभी देखते चलिए यहाँ पीछे से चेक कर रहे हैं। कहाँ से दोस्तों पीछे से, पीछे में हम लोगों का L है। अगर हमने इस ऑप्शन को लिया, अब देखिए हम लोग इसको नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन, पहले दूसरा वाला स्टार्ट कीजिए। दूसरा वाला स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दूसरा वाला जैसे स्टार्ट करेंगे तो आखिरी में दोस्तों 4 और 1, ये देखिए यहाँ पर 4 और 1, तो 4 कहाँ लेंगे, पहले इस लाइन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 तक है, उसके बाद 5 से 9 तक यहाँ पर दिया गया, तो ठीक है सर 4 तो यहाँ पर मिल गया। उसके बाद हम लोगों के सामने 1 है, तो 1 हम लोगों के सामने इधर आ रहा है, देखिए यहाँ पर L, तो आखिरी में L ही है। उसके बाद देखिए 1 और 4 को उठाए, बेसिक बात के समय, तो पहले 1 है उसके बाद 4, तो 1 कहाँ देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद 4, तो 4 ऊपर वाला हम देखेंगे। तो ऊपर से जैसे लेंगे दोस्तों देखिए A आ रहा है कि नहीं, इधर से लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों A आ रहा है। बस निशान को देखते चलिए, तीर का निशान। उसके बाद 8 और 8, तो 8 और 8 अभी चेक किए थे, यहाँ पर 8 हो जाएगा और इधर से 8 हो जाएगा। देखिए O आ रहा है, तो O भी है यहाँ पर, देखिए आखिरी से हमने कहाँ से चेक किया O। उसके बाद हम लोगों के सामने
हैं 5 और क्या है दोस्तों 6। तो 5 हम लोग कौन लाइन में देखेंगे, तो 5 यहाँ पर है सर, ये देखिए। उसके बाद 6, तो 6 इधर से हो जाएगा, ये देखिए इस जगह पर जी आ रहा है, तो देखिए जी शुरू में था। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए, फिर से आपको अगले वीडियो में इस तरीके के प्रश्न लेकर आएंगे और वहां पर समझा देंगे। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर इंडिकेट करके होता, पहले आधा भाग मोड़ेंगे, फिर इस तरीके से, फिर एक कोना पे, और उसके बाद यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए खोल देते हैं। देखिए जैसे ही हम लोगों का खुलेगा दोस्तों तो आकृति को समझना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से हम लोगों का एक भाग उसने एकदम एक कोना भाग बना दिया। तो कोना भाग उसने जैसे बना दिया तो ये देखिए हम लोग इसको खोलेंगे दोस्तों तो कैसा कैसा दिखाई देगा, ये बात बता देते हैं। तो इस जगह पर हम लोगों का एक आकृति यहाँ पर देखिए किसा बन जाएगा दोस्तों, ऐसा आकृति उसने दिया है। तो इस जगह पर इधर से और हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, इस जगह पर होगा ऐसा। उसके बाद हम लोगों के सामने एक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इधर से और फिर हम लोगों के सामने इस जगह होगा। फिर एक आकृति इधर से हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इधर से, और फिर हम लोगों के सामने इधर से और इस प्रकार से। उसी प्रकार से एक आकृति होगा दोस्तों हम लोगों के सामने इधर से और यहाँ से और यहाँ से। यानी कहने का मतलब देखिए पहले आप इसको छांट सकते हैं कि 5 आकृति तो कभी बनेगा ही नहीं, इन दोनों को छांट देंगे। और देखिए ऐसा सीधा सीधा बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर खोलेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। 5 आकृति तो बनेगा ही नहीं, सिंपल सा इतना सा आप ऑप्शन छांट सकते थे कि हो ही नहीं सकता, और पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब खोलेंगे, ये देखिए आकृति यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से बनेगा दोस्तों कि यहाँ पर तो ऐसा, उसके बाद इसी जगह पर इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का आंसर आएगा। 5 आकृति तो किसी हिसाब से नहीं हो पाएगा। कंफ्यूजन 1 और 2 में हो सकता था, लेकिन 1 वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा नहीं बन पाएगा। यहाँ पर आकृति को जब खोलिएगा ना, तो खोलिएगा तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो हम लोगों के सामने इधर से चल जाएगा और इधर से हो जाएगा, तो इस प्रकार से होगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, अच्छा 9वां, हाँ 8वां के बाद 9वां करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों कि इस जगह पर कौन सा फिगर रखने से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ से ले जाकर इस प्रकार से हम लोगों का गोल आकृति बनेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोल जैसा इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों का देखिए यही इतने सम बात हम लोगों का पकड़ा गया कि नीचे गोल वाला जाना चाहिए। तो नीचे गोल वाला जाना चाहिए, तो कहाँ, इसमें नीचे गोल नहीं है। देखिए इतने से हम हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप इतने से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से सर नीचे हम लोगों का गोल एकदम इस प्रकार से जो है, यानी कि आना चाहिए गोल जैसा। तो ये वाला में देखिए हम लोगों का इधर कर दिया, इधर गोल थोड़ी आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, ये भी ऊपर थोड़ी जाएगा, एक के गो है। देखिए नीचे में आपने गोल इस प्रकार से अभी यहाँ पर किया। अरे बेसिक बात को काहे नहीं समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन को काहे देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नीचे हम लोगों का गोल आकृति है। ये देखिए यहाँ से दोस्तों अगर इस प्रकार से आपका है कि नहीं, बिल्कुल है, तो वही काम तो आपने किया सर यहाँ पर इस प्रकार से। उसके बाद इसी में देखिए हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर तीर का निशान। उसके बाद हम लोगों का इस जगह पर ऐसा हो जाएगा और इधर से हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर इधर से और एक इधर से आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी ही इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो चलिए इसमें बताना कि कौन सा लग, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा संख्या दे दिया है और कह रहा है कि इसको विषम में बताना है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो बात आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों, अगर देखा जाए, ये देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये संख्या, ये लिख देते हैं दोस्तों कि ये संख्या जो है हम लोगों का अवरोही क्रम, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों,
अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में है, यानी अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम कहने का मतलब ये देखिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद देखिए 4, उसके बाद लिखा है 3, उसके बाद 2 और क्या लिखा है दोस्तों 1। ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर विषम, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 ही क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखिए अब बाकी को देखिएगा तो इसमें देखिए कैसा लिख दिया, इसमें भी कैसा लिखा, इसमें भी कैसा लिखा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 4 होगा, क्योंकि इसको अवरोही क्रम, देखिए 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके का लॉजिक लगा रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट और नहीं कर पा रहे हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि इस प्रश्न का आंसर 4 होगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या को एक लॉजिक लगा कि अवरोही क्रम में उसने दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।